नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है जिसमें बताया गया है कि हमारे सौर मंडल के अलग-अलग ग्रहों पर मौत कैसे आ सकती है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये ग्रह असल में कितने खतरनाक हो सकते हैं। शुरू करते हैं शुक्र से। स्रोत कहता है कि वहां वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है। आप सोच सकती हैं, मतलब स्पेस सूट तो शायद पलक झपकते ही पिचक जाए। सिर्फ 5 सेकंड और मौत। हाँ, 92 गुना दबाव, ये लगभग पानी में 1 किलोमीटर नीचे जाने जैसा है। स्पेस सूट के लिए तो ये बहुत ज्यादा है। और सिर्फ दबाव ही नहीं, तापमान, सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। ये तो मतलब अंदर के अंग उबल जाएं। बिल्कुल। और ये भीषण गर्मी और इतना दबाव, इसका कारण है शुक्र का घना कार्बन डाइऑक्साइड वाला वातावरण। हाँ। एक तरह का अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव है वहां। ऊपर से वो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश, वाकई बहुत ही भयानक जगह है। शुक्र के इस गर्मी और दबाव से बिल्कुल उलट बुध ग्रह को देखिए। वहां खतरा है तापमान के जबरदस्त उतार चढ़ाव का, और साथ में खतरनाक रेडिएशन भी। हाँ, बुध पर वायुमंडल लगभग है ही नहीं, तो दिन में सूरज की सीधी गर्मी, तापमान पहुंच जाता है 427 डिग्री सेल्सियस तक। और रात में सारी गर्मी अंतरिक्ष में वापस, तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस, मतलब जबरदस्त ठंडा। स्रोत ये भी कहता है कि रेडिएशन इतना तेज है कि डीएनए को तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, क्योंकि वायुमंडल की कोई परत नहीं है जो उसे रोक सके। तो दिन में रेडिएशन से मौत और रात में अगर आप बच गए तो हाइपोथर्मिया से। स्रोत के मुताबिक लगभग घंटे भर में मौत हो सकती है ठंड से। दो बिल्कुल अलग तरह के खतरे। अच्छा, अब आते हैं मंगल ग्रह पर। ये आजकल काफी चर्चा में रहता है। हाँ, मंगल। यहाँ का वायुमंडल पतला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड। खतरा क्या है यहाँ? यहाँ मुख्य खतरा है कम दबाव। शुक्र जितना नहीं, पर फिर भी खतरनाक। अगर स्पेस सूट में मान लीजिए कोई छोटा सा भी छेद हो जाए तो एम्बुलिज्म हो सकता है। मतलब शरीर के अंदर का दबाव बाहरी कम दबाव की वजह से खून और दूसरे तरल पदार्थ उबलने लगेंगे, गैस बनने लगेगी उनमें। उबलने लगेंगे? हाँ। ये सुनने में ही कितना अजीब है। हाँ, ये कम दबाव का सीधा असर है। और एक और चीज है, मंगल पर धूल भरी आंधियां। हाँ, वो तो सुना है, हफ्तों तक चलती हैं। ये आंधियां सीधे शायद ना मारे, लेकिन ये सोलर पैनल को ढक सकती हैं, उपकरणों को खराब कर सकती हैं, स्पेस सूट के जोड़ों में फंस सकती हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुत खतरनाक हैं। अच्छा, अब गैस दानवों की तरफ चलते, बृहस्पति। जुपिटर। जी, इसकी तो कोई ठोस सतह ही नहीं है, आप बस गिरते जाएंगे। हाँ, आप उसके घने वायुमंडल में नीचे और नीचे जाते रहेंगे। और वहां क्या मिलेगा? अत्यधिक दबाव, जबरदस्त हवाएं 360 किलोमीटर प्रति घंटा और भयंकर बिजली के तूफान। बिल्कुल, बृहस्पति का विशाल आकार और उसका तेज घूमना, यही इन भयानक तूफानों को ताकत देता है। वो हवाएं और बिजली किसी भी अंतरिक्षयान को मतलब आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर शनि ग्रह, ये भी गैस दानव है, लेकिन यहाँ एक अलग ही खतरा है, इसके छल्ले। हाँ, शनि के छल्ले दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक। स्रोत कहता है ये बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं और घूम रहे हैं 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सोचिए, 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इनसे अगर कोई चीज टकरा जाए तो बस खेल खत्म, ग्रह तक पहुंचने से पहले ही। बिल्कुल, ये छल्ले एक तरह के अंतरिक्षीय माइनफील्ड जैसे हैं। इनसे बचना लगभग नामुमकिन है अगर आप गलत रास्ते पर हों। आगे बढ़ते हैं यूरेनस की ओर। एक बर्फीला दानव। यहाँ सौर मंडल का सबसे ठंडा वायुमंडल है, -224 डिग्री सेल्सियस। हाँ, बहुत ठंडा। और इसके वायुमंडल में लगभग 2% मीथेन गैस है। मीथेन, वो तो इंसानों के लिए जहरीली है ना। एक और बड़ी अजीब बात लिखी है कि ग्रह के बहुत अंदर इतना ज्यादा दबाव और तापमान है कि कार्बन परमाणु हीरे में बदल सकते हैं, और शायद इंसान भी। ये हीरे वाली बात, ये शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये दिखाता है कि वहां स्थितियां कितनी चरम पर हैं। इतना ज्यादा दबाव की पदार्थ की अवस्था ही बदल जाए, ये भौतिकी के नियमों की सीमाएं दिखाता है। लेकिन हाँ, मुख्य खतरे हैं अत्यधिक ठंड और मीथेन। ठीक है, और फिर आता है नेपच्यून। यहाँ है सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं, 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो सुपरसोनिक है। हाँ, आवाज की गति से भी तेज।
ये हवाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि किसी भी अंतरिक्ष यान को चीर सकती हैं, तोड़ सकती हैं। और स्रोत कहता है कि ये अत्यधिक जी फोर्स पैदा कर सकते हैं। जी फोर्स मतलब? जी फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव। इतनी तेज हवाओं में अगर यान अचानक मुड़े या टूटे तो अंदर बैठे इंसान पर इतना जोर पड़ेगा, सामान्य गुरुत्वाकर्षण से कई गुना ज्यादा, कि उसके अंग दब सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है अगर यान बचा रहा तो। बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे है। सच में, नेपच्यून की हवाएं शायद सौरमंडल के सबसे हिंसक मौसम का उदाहरण है। और आखिर में बौना ग्रह प्लूटो। प्लूटो, जी। यहाँ का खतरा सीधा और सरल लगता है। अत्यधिक ठंड, -239 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यहाँ बस परम ठंड है। अगर स्पेस सूट में जरा सी भी खराबी आई तो स्रोत के अनुसार 30 सेकंड में फ्रॉस्ट बाइट, 2 मिनट में बेहोशी, और बस 3 मिनट में शरीर पूरी तरह जम जाएगा। 3 मिनट बस? हाँ, यहाँ मौत बहुत तेजी से आती है। दूसरे ग्रहों की तरह जटिल प्रक्रियाएं नहीं, बस शुद्ध घातक ठंड। तो हमने देखा हर ग्रह का अपना एक अलग अनोखा और भयानक तरीका है जान लेने का। कहीं जबरदस्त दबाव और गर्मी है तो कहीं जमा देने वाली ठंड और रेडिएशन, कहीं जहरीली गैसें, कहीं तूफान, तो कहीं वो तेज रफ्तार बर्फीले छल्ले। हाँ, ये विश्लेषण वाकई दिखाता है कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण है और पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, जीवन के लिए कितनी खास, कितनी अनुकूल है। ये चरम दुनिया हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन अगर है तो क्या उसने ऐसी किसी चरम स्थिति में पनपने का कोई तरीका ढूंढ लिया होगा? क्या ये संभव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।